नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम यह जान लें कि हमने पूर्व के वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन हम पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण विद्वान द्वारा दिए गए काल विभाजन को पढ़ेंगे। पहला हम बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा निम्न प्रकार से किया गया और यह विभाजन उनकी पुस्तक जो कि 1996 में आई, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, में इन्होंने दिया है। पहला काल इन्होंने कहा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल की प्रारंभिक सीमा न देकर इन्होंने अंतिम सीमा दी। इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश काल है, इस काल में हिंदी साहित्य लिखा गया परंतु उसे हम अपभ्रंश के नज़दीक ज़्यादा मान सकते हैं। इस तरह से उन साहित्यिक रचनाओं को जो कि इस काल में लिखी गई उन्हें अपभ्रंश के नज़दीक माना और 14वीं शताब्दी तक इसकी सीमा दी। बात भी सही है। इस काल में साहित्य की परिपक्व भाषा अपभ्रंश काल थी। अब हम बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल की सीमा 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य दी गई। रीतिकाल, तीसरा काल इन्होंने माना है रीतिकाल। रीतिकाल का जो काल विभाजन किया वह था 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो काल इन्होंने कहा वह रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया। 1857 में भारत में क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति को इन्होंने क्रांतिकारी पॉइंट माना। आधुनिक काल 1857 से अब तक का काल को इन्होंने आधुनिक काल की संख्या दी। आइए इस अध्याय में अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दिए गए काल विभाजन को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दिए गए काल विभाजन को हमने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक से लिया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा ये जो काल विभाजन है ये हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में दिया गया है और यह पुस्तक 1965 में 2 भागों में आई थी। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने आदिकाल, जिसकी सीमा उन्होंने 1884 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल नाम दिया उन्होंने दूसरे भाग का और इसकी सीमा उन्होंने 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मानी गई है। उत्तर मध्यकाल तीसरे भाग का नाम उन्होंने दिया है और इस उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा का निर्धारण किया उन्होंने 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय उत्तर मध्यकाल के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। और उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय निर्धारण है वह है सन 1857 से अब तक। इस प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने काल विभाजन किया है। अब हम देखते हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इस पुस्तक में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन किया है। इन्होंने 5 कालों में हिंदी साहित्य को बांटा है। पहला काल है संधि काल और संधि काल का जो काल दिया गया है वह है 750 विक्रमी संवत है से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक का काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया। इस काल को उन्होंने संधि काल का नाम दिया, जिसे सभी विद्वानों ने आदिकाल कहा, उसे संधि काल का नाम दिया और आदिकाल को 2 भागों में बांटा। पहला जो संधि काल है और दूसरा चारण काल है। तो संधि काल में इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस काल में अपभ्रंश की अधिकता थी।
और हिंदी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। फिर दूसरा जो भाग है उसका नाम उन्होंने चारण काल दिया, और चारण काल का जो काल है विक्रमी संवत 1000 से 1350 विक्रमी संवत कहा गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह जो काल विभाजन है लगभग 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भी दिया था। इस तरह से ये लगभग 1000 से इन्होंने 50 वर्ष इसकी सीमा बढ़ाई है। तीसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल संवत 1375 ईस्वी से 1700 विक्रमी संवत काल भक्ति काल है। संवत 1375 ईस्वी से माफ़ कीजिएगा, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक का समय भक्ति काल कहा गया है। चौथा काल रीति काल है, और रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक बताया गया है। पांचवा आधुनिक काल को रामकुमार वर्मा जी ने संवत 1900 से अब तक माना है, और ऐसी ही मान्यता रामचंद्र शुक्ल जी की थी। आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा, रामकुमार वर्मा जी का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का और डॉक्टर बच्चन सिंह का। यह काल विभाजन आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हुआ है। हाँ, अब बोलो नाम। विद्यार्थियों, इसी तरह के वीडियो हम और लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।